हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज शार्प डिक्लाइन के साथ में शुरू होते हुए नजर आए और उसके बाद में और भी डिक्लाइन हुआ, जिसके चलते हुए हमने न्यू वीकली लो बनाया हुआ है। लेकिन 12 बजे के बाद लगभग शॉर्ट कवरिंग आते हुए नजर आई, जिसके चलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी में लोगों ने बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोजी और ऊपर की तरफ में ग्रीन कैंडल में क्लोज होने में हम सक्सेसफुल रहे। इंडिया विक्स लगभग 9% के आसपास का डाउनफॉल दिखा रहा था, लेकिन वहाँ पे भी लगभग 1.5% के आसपास का फॉल देखने को मिला, मतलब रिकवरी वहाँ पे भी होते हुए नजर आई हुई है। सो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि इंडियन मार्केट के अंदर में स्ट्रेंथ अभी भी है और एट द सेम टाइम ग्लोबल मार्केट की वजह से हम फॉल होते हैं। अगर थोड़ा भी करेक्शन देखने को मिल रहा है तो नीचे के लेवल से बाइंग भी देखने को मिल रही है, लेकिन इन लेवल्स के ऊपर में कितना ट्रस्ट करना चाहिए, कितना विश्वास करना चाहिए और ऊपर के लेवल्स पे कहाँ पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, यानी प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने को मिल सकती है, आज उसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में, निफ्टी के अंदर में मेरे लिए ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा लेवल है देख लेते हैं जरा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल। एक जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकलता है वो है 18,520 के आसपास में। जब तक निफ्टी 18,520 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक निफ्टी पॉजिटिव मोड में नहीं आएगा। सेम कमेंट्री आज मेरे मॉर्निंग में भी थी बैंक निफ्टी को लेके, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट 18,520 निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एट द सेम टाइम दूसरे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हैं। अगर आपको थोड़ा पॉजिटिव मूड में आना है, कल के एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर लेवल भी आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो कि 18,430 18,450 के ऊपर का एक क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाए या 18,520 के ऊपर मिल जाए तो निफ्टी बढ़िया मूड में आता हुआ दिखेगा, जिसके चलते हुए हम एक बार फिर से रैली करते हुए नजर आ सकते हैं। तो दिस इज 18,430। हमारा ध्यान का होना चाहिए। सडन फॉल देखने को मिला था हमें, सडन फॉल की वजह से नीचे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी 18,200 के आसपास में। हमने कंजर्वेटिव ट्रेड कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर्स ने बाय किया रहेगा तो आज अच्छे मूव मिले रहेंगे। एट द सेम टाइम जब ऊपर की तरफ मूव आई, ये शॉर्ट कवरिंग 12 बजे के बाद में आया तो ये कल के हाई के आसपास जाके क्लोज हुआ है। 18,400 के आसपास हमने लेवल्स देखा था स्क्रीन के ऊपर में, लेकिन जो रियल क्लोजिंग आई दैट क्लोजिंग वाज अराउंड 18,385, क्लोज टू 400 ही है। सो बेटर है। अब एक 430 के ऊपर का मूव जैसा मैं पहले बोल रहा हूँ वैसा चाहिए। करना क्या चाहिए, इन केस अगर डिप मिलता है तो फिर से वही लेवल पे ध्यान देना पड़ेगा और वो होगा 18,320 का। अगर कल डिप मिला, जो अभी फिलहाल नहीं लग रहा है एसजीएक्स निफ्टी की वजह से, और एक बार मौका अपॉर्चुनिटी मिल चुका है आपको तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन अगर लेवल्स के आसपास में मिलता है तो नजर रखिएगा। स्टॉप लॉस अब 18,200 के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। टारगेट मैं 18,520 का एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि एक दो दिन में ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, स्क्रीन पे आ सकता है। क्लोजिंग हो गई, बहुत बढ़िया बात है। क्लोजिंग हुई तो हम 18,680 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। 18,680 18,700 के लेवल की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। ये दोनों रेंज याद रखिए, लेवल याद रखिएगा। क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है, अगर आप डेटा भी देखें जो हमने कल डिस्कस किया हुआ था, काफी कुछ चेंजेस होते हुए नजर आया उसके अंदर में। 18,600 का जो कॉल ऑप्शन है ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिख रहा है। 18,600 के कॉल ऑप्शन पे लगभग 1.64 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और आज यहाँ पे राइटिंग भी हुई है। एट द सेम टाइम जब मैं 18,500 के कॉल ऑप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 1.54 लाख का ओपन इंटरेस्ट, लगभग 10,000 ही कम है, लेकिन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिल रहा है। ये 18,400 जिसके नज़दीक में आज हमने क्लोजिंग दी है, इसके कॉल ऑप्शन पे 1.31 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और एक जो थोड़ा सा टेंशन देता हुआ नजर आ रहा है वो है 18,300 का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे भी 1.09 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, बना हुआ, बिल्टअप किया हुआ है। क्यों ये टेंशन दे रहा है, क्योंकि हमने क्लोजिंग लगभग 85 पॉइंट्स अब दी हुई है और 1.09 लाख अभी भी वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ राइटर्स अभी भी मान रहे हैं कि लेवल देखने को मिल सकता है। अगर आज यूएस मार्केट बढ़िया क्लोजिंग दे देते हैं सो डेफिनेटली, जैसे बढ़िया क्लोजिंग मतलब क्या हो सकता है, डाउ जोन्स आपको 300 पॉइंट ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आ जाए, या मैं ऐसा बोलूँ 33,000 के ऊपर की क्लोजिंग देता हुआ नजर आए, नैस्डैक आपको 10,650 के ऊपर की क्लोजिंग देता हुआ नजर आ जाए। अगर बढ़िया क्लोजिंग दे दे तो कल ये फंसते हुए नजर आएंगे 10,300 के कॉल ऑप्शन। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, 10,500 तक जा सकते हैं। उसके बाद क्या, ये रहा आपके लिए 520 का रेजिस्टेंस। यहाँ तक के तो रास्ते दिख रहे हैं। अगर
थोड़ी बहुत ऊपर आया था शॉर्ट कवरिंग की वजह से, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आपको 18,500 में ऑप्शन चैन पे देखने को मिलती है तो ये हम फिर से ऊपर जाने की कोशिश होगा। 18,600 18,680 का रेंज बनता हुआ नजर आएगा। एक ये भी रेजिस्टेंस है, आई थिंक यस आई मिस इट, तो एक ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ कल हमने एपिसोड में डिस्कस किया था 18,300 18,200 बढ़िया सपोर्ट है। अब न्यूज़ इस तरह का आ गया कि 18,300 टूटता हुआ नजर आया, बट एट द एंड 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है। एक जो थोड़ा सा साइड निगेटिव आप बोल सकते हैं, 18,400 के पुट ऑप्शन से बहुत ज़्यादा राइटिंग नहीं दिख रही है। इनफैक्ट 18,400 पे जो है वो 79,000 ही है, लेकिन 42,000 लॉट का अनवाइंडिंग हुआ है आज। होना भी था क्योंकि हम नीचे तक गए थे भाई, 18,200 तक गए थे, थोड़ा बहुत तो अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा। और 18,300 के पुट ऑप्शंस पे जहाँ जिसके नीचे हम गए थे 1.85 लाख का ओपन इंटरेस्ट बन गया है, और ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। दिन के दौरान 20,000 की यहाँ पे राइटिंग की गई है, यानी बेहतरीन सपोर्ट का काम फिर से करता हुआ नजर आएगा। और उसके नीचे फिसलते तो 18,200 1.46 लाख का ओपन इंटरेस्ट, आज दिन के दौरान 38,000 की राइटिंग यहाँ पे देखने को मिली है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, नीचे आप आते हो तो 18,200 के आसपास में सपोर्ट, 18,300 के आसपास में आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। ये दोनों सपोर्ट का काम करेंगे। और ऊपर की तरफ आप जाते हो तो 18,700 18,500 18,600 आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। अगर एफआईआई के डेटा के बारे में बात करें तो एफआईआई का डेटा कल बेहतर था, आज के दिन में इतना बेहतर नजर नहीं आ रहा है एफआईआई का डेटा। क्या हुआ एग्जैक्टली, इंडेक्स फ्यूचर को दमदार बिकवाली करते हुए नजर आए। कितना, लगभग 2,986 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए हैं आज इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में। और एट द सेम टाइम स्टॉक फ्यूचर में भी लगभग 1,129 करोड़ के आसपास की बिकवाली। ओवरऑल ये दोनों मिला के देख लीजिए तो आपको लगभग 4,000 करोड़ तो ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे आराम से, 4,000 करोड़ की बिकवाली। हाँ, कैश मार्केट में 500 करोड़ का थोड़ा सा चूरन दिया हुआ है, थोड़ा बहुत खरीदा है डीआईआई ने 500 करोड़, लेकिन मार्केट इस तरह का था आज के दिन में कि खरीदारी करने का किसी का मूड भी नहीं बना होगा। जिसने खरीदा रहेगा डेफिनेटली बढ़िया प्रॉफिट बुक करता हुआ नजर आएगा शायद कल के दिन में। हमने क्या बात किया था, हमने टेलीग्राम चैनल पे बहुत ही क्लियर कट मॉर्निंग में बात किया हुआ था कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है आज के दिन में। लेवल्स हमने डिस्कस किए थे 18,219 18,250, उसके नीचे हम गए थे। बैंक निफ्टी में भी 43,100 एक्सपेक्टेड ये था कि इन लेवल्स के नीचे जाते हैं हम एक बार बुरे हो सकते हैं, यानी थोड़े ज़्यादा गिर सकते हैं। स्टॉप लॉस 42,950 का, लो कितना बना है 42,955.40 का, यानी 5 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस बन गया, बच गया। फर्स्ट पॉइंट ये आप नोट करने लायक है। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ आपके लिए लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। ऐसा था कि अगर लेवल्स के नीचे रुकता है, कौन से लेवल्स के नीचे, 43,160 के नीचे अगर रुकता है, मैंने ये मैसेज था कि इन केस अगर ये नीचे जाता है 43,100 वगैरह के नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपको एक बार न्यू वीकली लो बनते हुए नजर आया। न्यू वीकली लो बना, 43,000 भी टूटता हुआ नजर आया। एट द सेम टाइम एक मैसेज ये देखने लायक है, 50 मिनट्स कैंडल पे अगर 43,160 के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए, ये 10:59 की बात है, अगर क्लोजिंग मिल जाए तो मार्केट अच्छा रिकवर करेगा, मूड पॉजिटिव हो सकता है। आपको देखना चाहिए ये कब हुआ एग्जैक्टली। एक क्लोजिंग 15 मिनट की कब मिली हमें 15,160 के ऊपर, ये मिली हमें 2:15 पर। उसके बाद में मूड देखिए क्या बना है, 43,160 का हमने सपोर्ट बाद में लिया है, उसके बाद में बढ़िया रिकवरी होते हुए नजर आई। क्यों, क्योंकि लेवल से सजेस्ट कर रहे थे कि इसके ऊपर जाते ही एक बार आपको बढ़िया गेम देखने को मिलेगा। सो ये 3 व्यू बन रहा था हमारा दिन के लिए, डेफिनेटली हमने उसके बारे में बात किया हुआ था। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली होता है ये जो भी हमारा व्यू बनता है इसके ऊपर हम शेयर करते हैं। अभी तक तो जो व्यू दे रहे हैं मोस्टली राइट साइड में जाता है वो, क्यों, क्योंकि व्यू मन से नहीं देते हैं, मार्केट को रीड करके देते हैं। निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर में लोअर लो लोअर हाई कैंडल बनता हुआ नजर आया, लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली, और जो बहुत दिनों से नहीं हुआ था 43,000 का लेवल, वो टूटते हुए आज के दिन में नजर आया। लास्ट टाइम हमने 43,000 के नीचे कब ट्रेड किया था, 30 नवंबर को। उसके बाद से हम कंटिन्यूसली 43,000 के ऊपर, ओके 2 दिसंबर को हमने लो बनाया था 42,937 का। आज के दिन में हमने लो बना दिया है 42,955 का, जी हमने आज के दिन में लो बनाया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट ये है, मुझे देखना ये है कि क्या हम कल के दिन में 43,600 क्रॉस करते हैं, क्योंकि एक बार आप 43,600 क्रॉस करोगे ये पर्टिकुलर लेवल,
अगर आप क्रॉस करोगे तो आप फिर से एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाओगे। जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है ये सपोर्ट का काम पहले कर चुका है, रजिस्टेंस सपोर्ट ले चुके हैं और फिलहाल कुछ दिनों से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कुछ कैंडल से आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसके ऊपर की ट्रेडिंग एंड एट द सेम टाइम 43,600 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ में दूसरा रेजिस्टेंस 43,750 775 के आसपास में है, वो निकलता है तो 43,980 लगभग 44,000 और उसके बाद में तो लाइफ टाइम हाई तो 44,150 200 के आसपास का है। सो एक्सपेक्टिंग कि कल इसके ऊपर का मूवमेंट देखने को एक बार मिल जाए और अगर मिलता है तो 43,600 43,750 एक बार इनसाइट होगा, देखने को मिलेगा। इन केस अगर डिप देखने को मिला तो 43,250 240 के आसपास में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस फ्रैंकली स्पीकिंग स्टॉप लॉस सही में जो रखना है 42,950 का ही रखना है। आज शार्प मूवमेंट हुआ था तब वहाँ तक पहुँचे थे, कल नहीं पहुँचेंगे शायद वहाँ पे। कल शायद अगर 43,100 से ही रिवर्स कर जाएं तो बड़ी बात हो जाएगी। अगर नीचे का मूवमेंट दिखा तो बाइंग के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए भी 43,100 के आसपास का है। बैंक निफ्टी रिकवर कर गया लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स के ऊपर में डैमेज देखने को मिला नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देके गया, 600 604 तक गया। ये ऊपर का लेवल दिखाना चाहिए। हाँ, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं दिखा हुआ है लेकिन ऊपर का लेवल एक बार दिखाना चाहिए। अगर कोई बाय करता है तो 590 का स्टॉप लॉस यहाँ पे बढ़िया हो सकता है। HDFC बैंक नीचे के लेवल से जहाँ पे खुला वहीं से रिकवर कर गया, ये बहुत अच्छी बात है। एक्सिस बैंक इनफैक्ट हायर लेवल पे जाके क्लोज हुआ, लाइफ टाइम हाई का एक रेंज बनाते हुए नजर आ रही है। ICICI बैंक हैमर्ड काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है तो ये बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बढ़िया हो सकती है। आप देख सकते हैं इन लेवल्स के आसपास में बढ़िया 900 के आसपास में बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी। सो एक बार यहाँ से यू टर्न लेते हुए दिखा या ऊपर जाते हुए दिखा, 960 का टारगेट हो सकता है इसके अंदर में। कोटक महिंद्रा बैंक मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, बढ़िया मूव दे रहा है। फॉल है लेकिन ये यहाँ से बढ़िया मूव दे सकता है एक सपोर्ट लाइन के आसपास में, तो बाई करना चाहिए। मेरी पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी, फिन निफ्टी आप बात कर लीजिए। उसके अंदर में जो 2 ट्रेड हमने बनाए हुए थे वो आज के दिन में डेफिनेटली ये दोनों ट्रेड एक्सपायर हो गए और लगभग 12,800 के आसपास का इसमें प्रॉफिट बुक किया। अगर ये स्ट्रैटेजी आप देखें तो 2-3 पोजीशन मेरे पास ओपन है। इसमें एक स्ट्रैटेजी एक नेकेड है, नेकेड 43,500 का कॉल ऑप्शन। मैंने मैसेज में भी डाला हुआ था मेरे टेलीग्राम चैनल में। इफ़ यू कैन सी दैट, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने मैसेज में भी डाला हुआ था कि 43,500 में कॉस्ट डाउन करने के लिए और ऐड कर रहा हूँ। सो ये पोजीशन पहले से मेरे पास में पड़ी हुई है। जो 170 180 के आसपास में भी कॉस्ट आ गया है, 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं एक्सपेक्टिंग कल शायद ये ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो सकता है। निफ्टी 18,600 का पुट ऑप्शन राइटिंग 18,350 से हेजिंग की हुई है। यहाँ पे लगभग मुझे 8,000 के आसपास का लॉस हो रहा है लेकिन 18,444 ये MTM है, सॉरी ये इसका ब्रेक इवन है। अगर इसके ऊपर कल के दिन में भी निकलता तो एक बढ़िया प्रॉफिट देते हुए नजर आ सकता है। ओवरऑल आज के दिन में लगभग 12,800 के आसपास में ऑलरेडी इसमें से प्रॉफिट बुक कर लिया है। ये 31,000 नॉमिनल है। आई मीन टू से दिस इज नॉट द रियल स्टोरी। MTM है। कल 51,000 प्लस दिख रहा था, मॉर्निंग में -78,000 दिख रहा था, फिलहाल 31,000 के आसपास दिख रहा है। ये दिन के दौरान जो मूवमेंट होता है उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस किया होगा और साथ में आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया होगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।